आज हम लोगों का टॉपिक एक्यूट एब्डोमेन पेन रहता है। ये इसको कहते हैं तीव्र उदर शूल। इसका परिचय थोड़ा सा बता देते हैं। तीव्र उदर शूल एक अत्यंत कष्टदायक अत्यायिक बीमारी है। इसमें रोगी को तत्काल चिकित्सीय व्यवस्था करनी पड़ती है, अन्यथा रोगी को स्तब्धता इत्यादि उपद्रव हो सकता है। समानतः शूल शब्द से उदर शूल का ही ग्रहण किया जाता है, परंतु शूल को आचार्यों ने 8 प्रकार बताया है। शूल रोग का विस्तृत वर्णन बता रहे हैं कि जिसमें उदर शूल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसे उदावत, अनाह, गुल्म, परिणाम शूल, अन्न द्रव शूल, अंतरावरोध, अस्मरी, मूत्रकृच एवं मूत्राघात इत्यादि व्याधियों की विशेष स्थिति में तीव्र उदर शूल उत्पन्न हो सकती है, तीव्र उदर शूल होती है। परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने उदर प्रदेश में शंकु कोन चुभने के समान तीव्र वेदना को स्थिति को शूल कहा है। क्या कहें आचार्य सुश्रुत ने? उदर प्रदेश में शंकु चुभने के समान तीव्र वेदना होने को स्थिति को शूल कहें। वस्तुतः यह सामान्य शूल की परिभाषा है, परंतु यहाँ पर तीव्र वेदना शब्द से तीव्र उदर शूल का ग्रहण किया जाता है। सामान्य निदान शूल का क्या बताया गया है कि अपान वायु, मूत्र, वेग एवं पुरुष इत्यादि वेग का धारण करने से क्या होता है कि शूल रोग आमाशय में होता है। अत्यधिक आहार का सेवन करने से, एक्सेस डाइट लेने से, अजीर्ण, अध्यसन, वृद्धा आहार सेवन करने से, जैसे भोजन पर भोजन करने से क्या होता है, आमाशयिक शूल होगा। भोजन से पूर्व जल अथवा द्रव पदार्थ का एक्सेस रूप में ग्रहण करने से, अंकुरित, विकृत, नष्टांकुर हुए धान्य का अधिक सेवन करने से, और शुष्क मांस मतलब ड्राई मांस का सेवन करने से होता है। इसका विशेष निदान वस्तुतः व्याधियों के रूप में होते हैं जो तीव्र उदर शूल के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। क्या होता है? पहला परिणाम शूल, डूडिनल अल्सर। दूसरा क्या होता है? अंद्रव शूल, गैस्ट्रिक अल्सर। तीसरा है अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी। चौथा है एपेंडिसाइटिस, आंत्रपुच्छ शोथ। पांचवा है क्या है? पेरिटोनाइटिस, उदरवर्ण कला शोथ होता है। और छठा आंत्रशोथ। क्या होता है आंत्रशोथ में? और सातवां क्या होता है? पित्ताशय शोथ, कोलिसिस्टाइटिस। आठवां होता है गर्भाशय शोथ, सल्पेंजाइटिस। नौवां है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंत्रावरोध। और 10वां ट्रॉमा होता है, आघात होता है। इसका संप्राप्ति चक्र क्या है? इसमें दोष प्रकोप एवं दोष दुसमूर्छना उत्पन्न होकर तीव्र उदर शूल होने की संभावना नहीं होती है, परंतु प्रत्येक प्रकार के शूल का मुख्य कारण वायु है, क्योंकि वायु के बारे में बताया गया है कि बस्ती पुरुषाधानम कटिशक्तिनी पादावस्थनी तत्रापि पक्वासो विशेषणी बात स्थानम। पक्वाशय वायु का विशेष स्थान है, और पक्वाशय का हम चिकित्सा कर देंगे, शूल रोग खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे? तीव्र उदर शूल में भी वायु का प्रकोप आवश्यक होता है। अतः विभिन्न कारणों अथवा निधनार्थक रोगों से वात दोष प्रकोपित होकर संबंध अवयवों में दोष दुसमूर्छना उत्पन्न कर तीव्र उदर शूल की स्थिति को उत्पन्न करता है। क्या करते हैं हम लोग? अत्यधिक आहार ग्रहण करने से, अजीर्ण, अध्यसन, वृद्धासन सेवन करने से, भोजन से पूर्व जल अधिक सेवन करने से,
अंकुरित विकृत नष्टा अंकुर धान्य की अति सेवन करने से, शुष्क मांस का अधिक सेवन करने से, अपान वायु मल मूत्र पुरुष के वेग को रोकने से क्या होता है, इस तरह का निदान सेवन करने से वातादि दोष प्रकोपित हो जाते हैं और वातादि दोष प्रकोपित होकर विभिन्न अवयवों में दोष दुष्समूचना उत्पन्न करके संबंधित अंगों में शूल की उत्पत्ति करता है, वेदना की उत्पत्ति करते हैं, दर्द का उत्पत्ति होता है और वायु का और अधिक तीव्र प्रकोप होकर तीव्र उदर शोर रोग की उत्पत्ति होती है। वायु का और अधिक प्रकोपित होकर तीव्र शूल रोग की उत्पत्ति करता है। पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट पेन एब्डोमेन। संप्राप्ति घटक इसका क्या है? संप्राप्ति घटक मुख्यतः बात ही है। दूसरा क्या है? रस है और संबंधित अव्यय तथा कोष्ठ होता है। अधिष्ठान इसका क्या है? उदर प्रदेश। ठीक है, उदर प्रदेश मतलब बस्ती पुरुषाधानम कटी शक्तिनी पादावस्थी तत्रापि पक्वासो विशेष, पक्वाशय जो है इसका विशेष स्थान उदर प्रदेश में है। स्रोतस क्या है? महास्रोतस, एलिमेंट्री ट्रैक्ट इसका है। और स्रोत दूसरी प्रकार क्या है? बीमार गमन और संग। व्याधि स्वभाव क्या है? दारुण है। साध्य साध्यता कृत साध्य होता है। प्रमुख लक्षण रोगी को क्या होता है? इसमें बेचैनी रोगी को होता है, रेस्टलेसनेस रोगी रहता है, घबराहट रहता है, नर्वसनेस रोगी रहता है और पर्सिपिरेशन रोगी को शरीर से अधिक पसीना होगा। बटाइगो चक्कर आएगा रोगी को। श्वास गति में तीव्रता, रैपिड एंड स्लो रेस्पिरेशन। नाड़ी गति में क्या होता है? बढ़ जाता है। पल्स रेट रोगी का 70 से लेकर के 80, 84, 82 रहना चाहिए तो हो जाएगा 100, 104, 105% बढ़ जाएगा। और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोग क्या करते हैं? परिणाम शूल, अंद्रव शूल, अम्लपित्त, हाइपर एसिडिटी और गुल्म रोग से हम लोग क्या करते हैं कि इसका सापेक्ष निदान हम लोग कर सकते हैं। साध्य साध्यता के बारे में बताया गया है कि तीव्र उदर शूल की स्थिति में तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। शीघ्र इसका चिकित्सा कर कृत साध्य होता है। इसका उदर शूल रोग का चिकित्सा करना चाहिए, परंतु तो यह रोगी असाध्य हो जाता है। नहीं चिकित्सा करने पर रोगी असाध्य हो जाता है। क्या होता है? साध्य साध्यता में तीव्र उदर शूल रोगी को क्या करना पड़ता है? इमीडिएट चिकित्सा करनी चाहिए। यह कृत साध्य व्याधि है, परंतु यदि शीघ्र चिकित्सा की जाए तो रोगी ठीक हो जाता है। चिकित्सा सिद्धांत का क्या है कि सबसे पहले निदान परिवर्जन, दूसरे नंबर में शोधन चिकित्सा करते हैं और उसके बाद वमन और विरेचन आदि पंचकर्मों का प्रयोग सहारा लेना पड़ता है। तीसरे नंबर में समन चिकित्सा, युक्ति पूर्वक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर में पथ्य का पालन कराया जाता है और पांचवें नंबर में योगाभ्यास, प्राकृतिक चिकित्सा, श्वासन, सुखासन, प्राणायाम, उदर पर मृतिका लेप करना चाहिए, जिससे क्या होता है? उदर शूल खत्म होता है। और मॉडर्न में हम लोग क्या करते हैं? मॉडर्न में हम लोग रोटाविरोन, कॉलीमैक्स वगैरह, स्पासमोल टैबलेट वगैरह या जो भी पेन किलर का ड्रग है, और हम लोग रिंगेलेक्टेड, डेक्सट्रोज, डीएनएस, सलाइन सेट वगैरह हम लोग यूज करते हैं। और एंटीबायोटिक में हम लोग सिफोटैक्सिन सोडियम, सिफ्ट्रैक्सिजोन, अमीकासिन सल्फेट, एंटासिड, गैसेक्स जो होता है उसका हम लोग चिकित्सा व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था में आया है कि निदान का पहले परिवर्जन करना चाहिए। दूसरे नंबर में शोधन चिकित्सा करते हैं। विभिन्न वातनाशक तेल जैसे महानारायण तेल, दशमूल तेल को हल्का उष्ण कर उदर पर अभ्यंग पोटली से हम लोग सेकते हैं। कपड़ा में हम लोग क्या करते हैं कि महानारायण तेल को
लगा करके और उसके बाद हम लोग उसको सेक करके रोगी के आमाशय पर रखते हैं, जिससे क्या होता है पोटली से स्वेदन करते हैं, इससे दर्द आराम होता है। रुक्ष स्वेदन करना चाहिए। आमज व्याधियों से उत्पन्न तीव्र उदरशूल में क्या करना चाहिए कि रुक्ष स्वेद करना चाहिए। बोतल में उष्णोदक भरकर उदर प्रदेश पर स्वेदन करें। और चौथे नंबर में बरम विरेचन एवं बस्ती कर्म जरूरी है। रोग की के बल व्याधि इत्यादि का परीक्षण कर आवश्यकता अनुसार मृदु मध्य तथा तीक्ष्ण शोधन कराना चाहिए। और समन चिकित्सा में लाक्षणिक चिकित्सा दोषानुसार करते हैं। आम दोष के लिए आम पाचक एवं कुष्ठ शोधक औषधि प्रयोग करना चाहिए। एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद दीपन, पाचन, लंघन, अनुलोमन आदि द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। शूल सामक अनुपान द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और अनुभूत में क्या है, हींग देना चाहिए। पिपरमिंट, गुड़ की संभावना में गोली मिलाकर प्रयोग रोगी को कराना चाहिए। कृमि चिकित्सा के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न में एल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल का यूज करना चाहिए। तीव्र उदर सूख का कारण यदि कृमि हो तो प्रकृति विघात करने के उपरांत कृमि मुदगर रस, पलाश बीज एवं बुटन चूर्ण इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय लेप में देवदारू, बचा, सौंफ एवं हींगू को पीसकर कल्क बनाकर उदर प्रदेश पर रखना चाहिए। जौ का आटा एवं क्षार को लेकर तक्र में पीसकर उदर पर लेप करना चाहिए। घृत वर्जित हींग को जल में पीसकर नाभि प्रदेश पर लेप करने से कठिन से कठिन शूल रोग का शमन होता है। व्यवस्था पत्र में सबसे पहले लिखेंगे निदान परिवर्जन करना चाहिए। और 2 नंबर में रोगी को क्या करना चाहिए, स्नेहन एवं स्वेदन देना चाहिए। तीसरे नंबर में हम लोग क्या करते हैं, शूल वज्रनी रस आता है या शूल वज्रनी बटी भी आता है। 500 मिलीग्राम रोगी को धात्री लौह 250 मिलीग्राम और नारिकेल लवण 250 मिलीग्राम, ये तीनों को खरल करके एक मात्रा सुबह और एक मात्रा शाम को उष्णोदक सुसुम पानी से पिलाना चाहिए। दूसरे नंबर में हम क्या करते हैं, अभिपतिकर चूर्ण 2 ग्राम और सुदशेखर रस 125 मिलीग्राम तथा महाशंखवटी या शंख भस्म 250 मिलीग्राम और पीतांतक जो आता है 500 मिलीग्राम, इस सब को लेकर खरल करके एक पुड़िया सुबह और एक पुड़िया शाम को मधु के साथ देते हैं। और पथ्य पथ्य का पालन करते हैं। हरित की चूर्ण रात को सोते समय 3 ग्राम उष्णोदक उष्ण जल के साथ रोगी को देना चाहिए। और इससे हमारा क्या होता है कि तीव्र उदर शूल का जो रोगी रहता है हमारे यहाँ ठीक हो जाता है। और शूल से हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट एब्डोमेन पेन का रोगी ठीक हो जाता है। मॉडर्न में हमारे यहाँ आता है एक्यूट पेन एब्डोमेन का रोगी, तो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएट के लिए हम लोग डाइक्लोफेन सोडियम का इंजेक्शन देते हैं, एनाफोटन का देते हैं, एनास्पास का देते हैं। और उसका कॉजेटिक फैक्टर देखते हैं कि क्या है, गैस्ट्राइटिस का पेन है कि एक्यूट पेन एब्डोमेन का है, अपेंडिसाइटिस का है, कोलिसिस्टाइटिस, जिस रूप में डिजीज हो उसका डायग्नोसिस करके उसका चिकित्सा हम लोग करते हैं। और चिकित्सा से हम लोग का रोगी ठीक होता है। और साध्य साध्यता के बारे में हम लोग बता दिए हैं कि निदान परिवर्जन उसका जरूरी है, शोधन चिकित्सा हम लोग करते हैं, पथ्य का पालन करते हैं और उसके बाद जो लाक्षणिक चिकित्सा है वो लाक्षणिक चिकित्सा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार आज हमारा शूल रोग समाप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्लास चलेगा। ठीक है।